नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जारी किए संशोधित गाइडलाइन। अनिवार्य सेवाओं को छोड़ रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रहेगी रोक। अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए 62 कोरोना पॉजिटिव मामले, एक संक्रमित की मौत। 69 लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से मिली छुट्टी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून महीने के लिए 500 रुपए भेजना शुरू किया जाएगा। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं वार्षिक परीक्षा के परिणाम जारी किए। लगभग 91% विद्यार्थी सफल घोषित। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में परिवहन और दुकानों के संचालन, दैनिक गतिविधियों, धार्मिक स्थलों और कार्यस्थलों को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान लोगों को फेस कवर करना या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानकों का पालन करना। वहीं निजी वाहनों और टैक्सी को राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले और अन्य राज्यों में आने जाने के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानों में एक समय से अधिकतम 5 व्यक्तियों के प्रवेश के साथ आने वाले सभी ग्राहकों की सूची, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर साथ रखना होगा। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर में रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिर्फ MSME और बड़े उद्योगों को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को भी दूर करने का भरोसा दिलाया। तो प्रयास होगी अधिक से अधिक कि राज्य सरकार के सहमति के अनुरूप ही वो आगे जाए, ताकि राज्य सरकार उनके ऊपर, जो कई बार आपने सुना होगा कि कई जगह मजदूरों के ऊपर शोषण होता है, महिला, इस बार तो आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस राज्य से बाहर निकली हैं। यदा कदा नहीं, कई बार आप लोगों ने ये खबरें भी सुनी है कि महिलाओं के ऊपर कई तरह के प्रताड़ना की घटनाएं घटी हैं। इन सब चीजों को हम लोग अब नहीं होने दें। इसके लिए हम लोग कुछ राज्य सरकार अपने अंदर व्यवस्थाएं स्थापित कर रही है और उसके माध्यम से ही चीजों को हम लोग अब आगे सुरक्षित तरीके से लोगों को जाने का व्यवस्था या उपाय करने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 62 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक संक्रमित की मौत हो गई, जबकि 69 लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। नए संक्रमितों में जमशेदपुर के 14, कोडरमा के 13, गढ़वा के 10, सिमडेगा के 10, हजारीबाग के 4, गुमला के 3, खूंटी के 3 और लातेहार, पलामू, बोकारो, सरायकेला और रांची का एक व्यक्ति शामिल है। वहीं स्वस्थ होने वालों में जमशेदपुर के 21, सिमडेगा के 11, रांची के 7, गढ़वा और हजारीबाग के 10-10, रामगढ़ के 5, पाकुड़ के 3 तथा पश्चिमी सिंहभूम और पलामू का एक मरीज शामिल है। इस तरह राज्य में अब तक कुल 843 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत और 390 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में जांच के लिए अब तक लिए गए 90,288 सैंपलों में से 76,814 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
साहिबगंज जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिले में अब तक देश विदेश से 23,904 व्यक्ति आ चुके हैं। प्रवासी श्रमिकों को जो रेड जोन से आए हैं उन्हें 105 सरकारी क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया है। जिले में 2,638 लोग सरकारी क्वारंटाइन में हैं, जबकि 8,711 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में 12,555 लोग क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं। डॉक्टरों की टीम CHC पतना, CHC बड़हरवा, साहिबगंज, मंडरो और राजमहल में श्रमिकों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच कर रही है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर कर दिया है और विश्व के हाल के इतिहास में पहली बार विश्व समुदाय को साझा दुश्मन का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौती भरे समय में विश्व समुदाय के साथ है। श्री मोदी ने यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल किया गया और इसमें दुनिया के 50 देशों के व्यावसायिक नेता, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव और रांची के रहने वाले राजीव टोपनो वॉशिंगटन स्थित विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरीय सलाहकार बनाए गए हैं। इनका 3 साल का कार्यकाल होगा। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। साल 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव टोपनो को अपना निजी सचिव नियुक्त किया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में श्री टोपनो ने प्रधानमंत्री कार्यालय में दूरसंचार और बंदरगाहों जैसे विभागों का अहम दायित्व निभाया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सरकार
जून महीने के लिए आज से 500 रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में डालना शुरू करेगी। यह राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत दी जा रही है। वित्तीय सेवा विभाग ने बताया है कि लाभार्थी इस महीने की 10 तारीख के बाद अपने खाते से ये राशि निकाल सकते हैं। पहली किस्त में 20 करोड़ 5 लाख जनधन खाता धारकों के खाते में 10,029 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। दूसरी किस्त में 20 करोड़ 62 लाख महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 10,315 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रांची जिले के अंतर्गत बेड़ो स्थित केसीबी कॉलेज के 3 शिक्षकों को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की 3 कमेटियों द्वारा इस मामले में जांच की गई थी और आरोपों को सही पाया था। कृषि मंत्री बादल ने 10 किसानों के बीच बीज वितरित कर कल रांची में राज्यव्यापी बीज वितरण कार्यक्रम का सांकेतिक रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कार्यों के माध्यम से सरकार गांव पंचायत में ही घर वापस लौटने वाले सभी प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। कोविड-19 से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, कृषि विभाग पहली बार मानसून के पहले हमने किसानों के लिए बीज उपलब्ध और यह इस बार बजट में 15 करोड़ रुपए की राशि का उपलब्ध था। मैं आज राज्य के किसानों के बीच मैसेज देना चाहता हूं कि बीज की कमी विभाग नहीं पड़ने देगा। माइग्रेंट लेबर जिनके पास खेती योग्य जमीन है या जो बटाईदार हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो अनुपूरक बजट में राशि का उपबंध किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस वर्ष 91.6% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। परीक्षा में लगभग 35% विद्यार्थियों को 60 से 80% के बीच अंक प्राप्त हुए हैं। नतीजों के लिहाज से सिमडेगा जिले का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है। यहाँ के 92.32% विद्यार्थी सफल रहे हैं, जबकि सबसे कम 90.59% परिणाम लोहरदगा जिले का रहा है। गौरतलब है कि 8वीं की परीक्षा में राज्य के लगभग 5,50,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस वर्ष सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी थीम पर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि जैव विविधता का संरक्षण और निरंतर प्रबंधन अनिवार्य है। इधर रांची स्थित वन विभाग के कार्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस अधीक्षक के समक्ष कल 2 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी राकेश मुंडा ने एक अन्य महिला उग्रवादी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों ही उग्रवादी कुचाई इलाके में उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करते थे। देवघर जिले में एक नाबालिग ने अपनी मां और दिव्यांग बहन की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख की आज घोषणा की जाएगी। पहले ये परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। रांची नगर निगम क्षेत्र में आज से वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। पार्किंग शुल्क में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित बूटी मोड़ के पास से 2 अपराधियों को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। रांची जिले के 22 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें पुरस्कार स्वरूप 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं। और देवघर जिले के पलकोट थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई शंभू यादव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की दुमका टीम ने 2,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जारी किए संशोधित गाइडलाइन। अनिवार्य सेवाओं को छोड़ रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रहेगी रोक। अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए 62 कोरोना पॉजिटिव मामले, एक संक्रमित की मौत, 69 लोगों को उपचार के बाद कोविड-19 अस्पतालों से मिली छुट्टी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून महीने के लिए 500 रुपए भेजना शुरू करेगी। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं वार्षिक परीक्षा के परिणाम जारी किए, लगभग 91% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।